Hello everyone, this side is Bhartiya. Today I am going to audio record for visually impaired students on the topic alcohol. So let us start. Alcohols क्या होते हैं? अल्कोहल जो डेरिवेटिव हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव होते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के, ये उनके OH ग्रुप पे नंबर ऑफ OH ग्रुप पे डिपेंड करता है कि वो मोनोहाइड्रिक हैं या ट्राईहाइड्रिक हैं या डाईहाइड्रिक हैं. ठीक है, तो वो मोलिक्यूल्स जिनके पास OH ग्रुप 1 होता है, एक ही होता है, उनको हम मोनोहाइड्रिक बोल देते हैं. जिनके पास OH ग्रुप 2 होते हैं उनको हम डाईहाइड्रिक बोल देते हैं. जिनके पास 3 OH ग्रुप होते हैं उनको हम ट्राईहाइड्रिक बोल देते हैं. पर ये होता है कि जो OH ग्रुप है वो डाईहाइड्रिक में ट्राईहाइड्रिक में सिर्फ एक ही कार्बन एटम पे नहीं लगा होता, क्योंकि इससे क्या होता है, अनस्टेबिलिटी आ जाती है और वो इमीडिएटली लूज़ कर देता है एक मॉलिक्यूल्स को, वाटर के मॉलिक्यूल्स को एल्डिहाइड और कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप हैं, तो यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा और ये एल्डिहाइड और कीटोन बना लेगा. हम अब बात करते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स क्या होते हैं. वो एल्कोहल जिनके पास एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है पर मॉलिक्यूल्स पे, उनको हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स कह देते हैं. ये जो हम फर्दर डिवाइड किए गए हैं एलिफेटिक एल्कोहल्स और एरोमेटिक एल्कोहल्स. जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप एलिफेटिक कार्बन चेन में ही पाए जाते हैं उनको हम एलिफेटिक एल्कोहल्स बोलते हैं. जैसे CH3OH ये कार्बन चेन है और इस कार्बन चेन में ही OH ग्रुप अटैच है, तो इसको हम मिथेनॉल बोल देते हैं और ये एलिफेटिक एल्कोहल का एग्जांपल है. इथेनॉल भी एलिफेटिक एल्कोहल का एग्जांपल है. एरोमेटिक एल्कोहल्स वो होते हैं जो कि एरोमेटिक कार्बन चेन में साइड में प्रेजेंट होते हैं, उनको हम एरोमेटिक एल्कोहल्स बोल देते हैं. फॉर एग्जांपल बेंजाइल एल्कोहल. अब इनकी क्लासिफिकेशन होती है. मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स को फर्दर डिवाइड किया जाता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल्स में. प्राइमरी एल्कोहल्स वो होते हैं जिनके पास एक मिथाइल ग्रुप होता है और OH ग्रुप अटैच होता है. और सेकेंडरी एल्कोहल्स वो होते हैं जिनके पास 2 मिथाइल ग्रुप होते हैं पर OH ग्रुप फिर भी एक ही रहता है. ठीक है, और टर्शरी एल्कोहल्स वो होते हैं जिनके पास 3 मिथाइल ग्रुप होते हैं और OH ग्रुप इन सब में एक ही प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये मोनोहाइड्रिक के एग्जाम्पल हैं, क्लासिफिकेशन है. मोनोहाइड्रिक को की नोमेनक्लेचर की बात करें तो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+1OH. ठीक है, यहाँ पे N की वैल्यू 1 2 3 होती है और ROH यहाँ पे R रिप्रेजेंट करता है एल्काइल ग्रुप को. कॉमन सिस्टम में मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स को हम एल्काइल एल्कोहल बोलते हैं. Their name are derived by adding the word alcohol to the name of alkyl group present in the molecule. For example, यहाँ पे जैसे CH3OH है, इसको हम मिथाइल एल्कोहल बोल देते हैं, इथाइल एल्कोहल बोल देंगे, टर्ट ब्यूटाइल एल्कोहल बोल देंगे, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल बोल देंगे. ऐसे मतलब इनको एल्काइल पहले जोड़ा जाता है और एल्कोहल बाद भी लगा दिया जाता है. Carbonyl system. In this system, methyl alcohol CH3OH is called carbonyl, while all the other alcohols are named as derivative of carbonyl. जैसे ये है मिथाइल कार्बोनिल, डाईमिथाइल कार्बोनिल, ट्राईमिथाइल कार्बोनिल, ऐसे हम इनको वो कर देते हैं. ठीक है, अब बात करते हैं ये कि कैसे कैसे बन सकते हैं. तो पहला मेथड है रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स. अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन्स को किसी भी कैटालिस्ट या किसी भी अदर सब्सटेंस के प्रेजेंस में हम रिड्यूस करेंगे तो उनसे हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स को अचीव कर सकते हैं. सेकंड जो रिएक्शन है वो हम कैसे कर सकते हैं इनको अचीव, वो रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से होता है. थर्ड हम रिडक्शन ऑफ एस्टर से कर सकते हैं. अब इनको समझेंगे. एल्डिहाइड एंड कीटोन को रिड्यूस करके हम एल्कोहल्स को कैसे अचीव कर सकते हैं वो देखिए. एल्डिहाइड्स कैन बी रिड्यूस्ड टू 1 डिग्री एल्कोहल एंड कीटोन्स ऑल एल्कोहल्स आइदर बाय कैटाइलेशन, catalytic hydrogenation, that is addition of H2 in presence of catalysts such as nickel, platinum, palladium, or by reduction with complex metal hydrides like sodium borohydride, NaBH4, lithium aluminium hydride, LaH. ठीक है, LiAlH4.
इसको हम ऐसे बोल सकते हैं। जैसे कि ये रिएक्शन है, एल्डिहाइड है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे H2 की प्रेजेंस, H2 को ऐड करवा के निकिल और प्लेटिनम की प्रेजेंस में हम यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल बना सकते हैं। कीटोन से हम 2 डिग्री अल्कोहल्स को अचीव कर सकते हैं, कंटेन कर सकते हैं। सो यहाँ पे इनका फिर मैकेनिज्म आ जाता है। रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड को हम क्या करेंगे, पहले रिएक्शन होगी, हम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में LiAlH4 के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे। देन फिर हम हाइड्रोनियम आयन के साथ आयन को इसमें ऐड करेंगे। देन हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल्स प्राप्त हो जाता है। ठीक है, बेंजोइक एसिड वैसे ही इसमें होगा और बेंजाइल अल्कोहल मिल जाता है यहाँ से। ठीक है, ये फिर मैकेनिज्म हो जाता है इनका। और जो रिडक्शन ऑफ एस्टर है, इसमें ब्लैंक रिडक्शन होता है। रिडक्शन ऑफ एस्टर कैसे होता है, यहाँ पे एक अल्कोहल तो हमें एसाइल ग्रुप से मिल जाता है और दूसरा अल्कोहल हमें एल्कोक्सी ग्रुप से मिल जाता है। जैसे ये वाला पार्ट हमारा एसाइल ग्रुप है और ये एल्कोक्सी ग्रुप है, तो ये एल्कोक्सी पार्ट से मिल गया और ये एसाइल ग्रुप से मिल गया। अब इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे होती है अल्कोहल्स में, वो ऑक्सीजन, जो हाइड्रोजन अटैच होता है वो ऑक्सीजन हाईली स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से अटैच होता है और देयरफॉर एक्सटेंसिव इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग अकर अमंग alcohol molecules. As a result, alcohol exit as associated molecules rather than monomeric molecules. ठीक है, फिर हम इसके बेसिस पे इसके बॉइलिंग पॉइंट के बारे में नोटिस करते हैं। द हाई boiling point of alcohol can be easily explained on basis of intermolecular H bonding exiting between their molecules. Quite a large amount of energy is needed to break the extensive hydrogen bond which hold a large number of alcohol molecules together. As a result, their boiling point are much higher than hydrocarbons, ethers, alkyl halides of comparable molecular mass which do not form H bonding. एल्कोहल्स में H बॉन्डिंग बनती है, इसीलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट जो हो दूसरे हाइड्रोकार्बन, ईथर और एल्काइल हैलाइड से, जो कि कंपेरेबल मोलिकुलर मासेस के होते हैं, उनसे ज़्यादा होगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये H बॉन्डिंग जो है ज़्यादा मजबूत होती है इनमें, तो इसके लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की नीड होगी। ठीक है, अब रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स की बात कर लेते हैं। रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एल्कोहल है और हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है। एल्कोहल्स बीइंग एसिडिक react with Grignard reagent which act as strong base to form alkanes. It may however be noted here that the alkanes formed correspond to alkyl group of the Grignard reagent. Example के लिए लेते हैं हम एल्कोहल है ये, या इथेनॉल ले लेते हैं और ये जो है हम ले लिया हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ये क्या करेगा, जो इथेनॉल का H एटम है और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का मिथाइल ग्रुप है या मिथाइल ग्रुप है, उसको ये दोनों अटैच हो जाएंगे। यहाँ से हम मीथेन गैस को बाहर निकाल देते हैं और ये हमारे पास प्रोडक्ट मिल जाता है इथोक्सी मैग्नेटिक आयोडाइड। ठीक है, यहाँ पे हर एक रिएक्शन में हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अल्कोहल की रिएक्शन करवाएंगे तो हमें यहाँ पे मीथेन, इथेन, ये मतलब CH4 हमारे पास, मीथेन, इथेन, प्रोपेन ये मिल जाएगा और साथ में बाय प्रोडक्ट भी मिलेगा। अब रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कोहल्स रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ ए कंसनट्रेटेड H2SO4 और ड्राई HCl गैस एज अ कैटालिस्ट टू फॉर्म एस्टर। जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ये रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एल्कोहल्स के साथ और ये यहाँ पे हमें एस्टर प्रोवाइड कर देगा और H2O हमें बाय प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा। इस रिएक्शन को हम फिशर स्पीयर एस्ट्रिफिकेशन भी बोलते हैं। रिएक्शन विद एसिड, क्लोराइड एंड अनहाइड्राइड्स, व्हेन एल्कोहल्स आर ट्रीटेड विद एसिड, क्लोराइड और अनहाइड्राइड्स, द H एटम ऑफ OH ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय द एसाइल RCO डैश ग्रुप टू फॉर्म एस्टर। जो ये एसिड क्लोराइड होता है, एसिड क्लोराइड है और ये एल्कोहल है, तो यहाँ पे एसिड क्लोराइड का Cl और एल्कोहल का H जो वो एक साथ बॉन्ड बना लेंगे और HCl बाहर निकल जाएगा और ये हमें यहाँ पे मिल जाएगा एस्टर
ठीक है। एसिड अनहाइड्राइड लेंगे और अल्कोहल से रिएक्ट करवाएंगे तो हमें एस्टर और एसिड मिल जाएगा। ये एसिटिक एसिड हो सकता है और दूसरा एसिड भी हो सकता है। दिस इज़ कॉल्ड एसाइलेशन। इस प्रोसेस को हम एसिड क्लोराइड और एनहाइड्राइड के साथ अल्कोहल को रिएक्ट करवाते हैं तो इस प्रोसेस को हम एसाइलेशन बोलते हैं। इफ़ द एसिड हैलाइड एंड अनहाइड्राइड यूज्ड आर एसिटाइल क्लोराइड एंड एसिटिक anhydride respectively, the reaction is usually termed as acetylation. However, if benzoyl chloride is used, then reaction will be called benzoylation. Sorry. अब हम ये पता कैसे लगाएं कि जो अल्कोहल है वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है। तो इसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं या फिर कुछ रिएक्शन होती है, जैसे हम ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं, एक्शन ऑफ हॉट कॉपर करवा सकते हैं, विक्टर मेयर टेस्ट होता है। जो इन तीनों प्रोसेस से हम ये पता लगा सकते हैं कि जो अल्कोहल है प्राइमरी है, सेकेंडरी है और टर्सरी है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।